प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान भूगोल के कार्यपत्रक 61 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक मैप दिया गया है। इस मैप में हमें नीचे दिए गए कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के अनुसार जो भी स्थान हैं उन्हें मैप में दर्शाना है। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वनस्पति प्रकारों को उचित रंग या शेड द्वारा दर्शाइए। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है पर्वतीय वन, चौथा है मैंग्रोव वन और पांचवा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। प्यारे बच्चों, आइए एक एक करके समझते हैं और मैप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्या है? पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। कितने डिग्री? 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है या फिर इससे अधिक होती है। ठीक है। और औसत तापमान जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 22 डिग्री तापमान जो है वहाँ पर होता है। और आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो आर्द्रता कितना होता है? यहाँ पर 70% से अधिक है। आपेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र में। ये वन बड़े सघन तथा लंबे होते हैं और इनकी ऊंचाई, वृक्षों की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर से भी अधिक होती है। कितने? 60 मीटर से भी अधिक होती है जो सदाबहारी वन क्षेत्र में पाए जाते हैं वृक्ष। और ये वृक्ष जो है वर्ष भर हरे भरे होते हैं। रोजवुड, महोगनी, रबड़ आदि वृक्ष जो है ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस मैप में दिखाया गया है, ये देखिए, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ। ठीक है। तो ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है बच्चों, नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बच्चों, आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वन वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के अंदर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अतः ये देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश तथा झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। सागौन इन वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन आदि वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां भी हैं। नेक्स्ट पर्णपाती वन में ही शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क पर्णपाती वन जो है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। सागौन, साल, पीपल और नीम आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय जो वाइट कलर में है, ये पूरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन, अगला जो वन है वो है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन के बारे में जान लेते हैं। ये वन हिमालय के दक्षिणी ढलान
और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। चीड़, देवदार आदि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र जो है ये पर्वतीय वन वाला क्षेत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बच्चों है आपका अगला जो है वो है आपका मैंग्रोव वन का। तो मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों? मैंग्रोव वन जो है यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। ये ब्लैक सा जो क्षेत्र दिखाया गया है ये सब आपका ये मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? प्यारे बच्चों ये जो लाल कलर में है ये उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है। तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के आर्द्र क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासियाए खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टस जिसे हम कहते हैं यहाँ की मुख्य पादप हैं। प्यारे बच्चों कौन कौन से पेड़ हैं? अकासियाए खजूर जिसे हम पाम कहते हैं, यूफोरबिया तथा नागफनी या कैक्टस यहाँ का मुख्य पादप है। किस वाले क्षेत्र का? इस वाले क्षेत्र का। प्यारे बच्चों जो रेड कलर में दिखाया गया है। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पक्षी अभय वन को उनके सही स्थानों पर दर्शाइए। तो निम्नलिखित पक्षी अभय वन को दर्शाना है। पहला है भरतपुर पक्षी अभय वन। तो प्यारे बच्चों भरतपुर पक्षी अभय वन यह पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसको 1971 ईस्वी में जो है ये राजस्थान में यहाँ पर स्थित है। ये देखिए दिखाया गया है, मैंने दर्शा रखा है। और ये जो है 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 ईस्वी में से विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया गया। इसे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान या केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है इसमें रंगनथिट्टू पक्षी अभयवन या पक्षी अभयारण्य। तो प्यारे बच्चों ये कहाँ पर पड़ता है? यह पक्षी अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम से 3 किलोमीटर और मैसूर से मात्र 19 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जो है 67 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, कर्नाटक में है। और इसकी या वन्यजीव अभयारण्य की 1940 ईस्वी में जो है ये इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज हमने क्लास 9th के कार्यपत्रक 61 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए और यह कार्य सभी को करना है। धन्यवाद।